हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 14th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल जो है वो ये है कि आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट द हागिया सोफिया म्यूजियम विल बी कन्वर्टेड इनटू ए मॉस्क। हैगिया सोफिया इज इन। आपको ये बताना है कि रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है टर्की के अंदर। वहाँ के प्रेसिडेंट जो कि हैं एर्दोगान, उन्होंने कहा कि दे आर गोइंग टू कन्वर्ट हैगिया सोफिया जो कि म्यूज़ियम है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको जो है ये मॉस्क के अंदर जो है कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो आपको ये बताना है कि हागिया सोफिया कहाँ पे है। तो ये पड़ती है टर्की के अंदर। ओके, टर्की के अंदर है हागिया सोफिया, नियर द इस्तांबुल। ओके, तो टर्की के प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट हैं वो है एर्दोगान। ओके, उन्होंने ये निर्णय लिया है, दे आर गोइंग टू कन्वर्ट म्यूजियम इनटू अ मॉस्क। ओके, तो हागिया सोफिया जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये 1500 साल पुरानी आइकॉनिक स्ट्रक्चर है जो कि बिल्डअप हुई थी 532 के अंदर। पहले ये चर्च था, उसके बाद इसको म्यूजियम में कन्वर्ट करा गया एंड नाउ दे आर गोइंग टू आस्क कि अब इसको जो है मॉस्क के मस्जिद के अंदर जो है ये कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये काम करा है टर्की ने। तो ये है टर्की। ओके, विद द करेंसी इज लीरा। टर्की जो करेंसी है वो है लीरा। ओके, तो टर्की जो है ये पड़ता है टर्की। इट शेयर्स बॉर्डर विद सीरिया, इराक, ईरान, अजरबैजान, जॉर्जिया। ओके, ये यहाँ पे इसके नियर बाय है ब्लैक सी, और यहाँ पे है सी ऑफ मरमरा एंड दिस इज द सी ऑफ एजियन। ओके, तो ये है, इनके साथ जो है ये बॉर्डर शेयर करता है टर्की। तो यहाँ के प्रेसिडेंट है अर्दोगान। सो इन्होंने ये निर्णय लिया है कि दे आर गोइंग टू कन्वर्ट हागिया सोफिया इनटू द मॉस्क। Next question is, name the person who has won the 10th edition 2020 दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द डॉक्यूमेंट्री नेम्ड ची लूपो। आपको ये बताना है कि किस पर्सन ने 10th एडिशन ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीता है फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री ची लूपो। ची का मतलब होता है हनी, लूपो का मतलब होता है हंटर। ची लूपो एक जो है शॉर्ट स्टोरी जो है फिल्म बनाई है एक जो फिल्म मेकर है अरुणाचल प्रदेश के, जिनका नाम है किजांग डी थोंगजोक, केजांग डी थोंगडोक। इन्होंने ये मूवी बनाई है, शॉर्ट स्टोरी बनाई है, इसका नाम है ची लूपो द हनी हंटर्स। ओके, इनको जो है 10th एडिशन ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, इसका नाम है ची लूपो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2020 इन द डॉक्यूमेंट्री सेक्शन ये मिला है ची लूपो को। और इसके जो डायरेक्टर हैं और वो है केजांग डी थोंगचोक, किचांग डी थोंगडोक। इन ये ट्रैक्टर भी इम्पोर्टेंट है एंड ये डॉक्यूमेंट्री ची लोको ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो दादा साहिब फिल्म फेयर जो फाल्के अवार्ड है ये 1969 के अंदर जो है स्टार्ट किया गया था इसको देना। 2019 में मिला था अमिताभ बच्चन को। ओके, तो उसके पहले मिला था मुकेश खन्ना और मे बी मेरे को याद नहीं आ रहा, मुकेश खन्ना प्रोबेबली उनको मिला था ये। ओके, तो ची लोको है इसका नाम जिसे अभी मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर द बुक टाइटल सॉन्ग ऑफ इंडिया। इट सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है, आपको ये बताना है सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है। तो 5 ऑप्शन आपके पास है। द फेमस राइटर्स आर सलमान रुश्दी, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष। ओके, जो ये बुक है सॉन्ग ऑफ इंडिया ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। ओके, ये इंडियन बोर्न ब्रिटिश सिटीजन है, मतलब कि इंडियन सिटीजन है अभी। तो ये ब्रिटिश मतलब कि ब्रिटिश, इनके जो फोर पेरेंट्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। ओके, तो इनका ये बुक है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये इन्होंने लिखी है। ओके, इनका जन्म हुआ है कसौली जो कि अभी शिमला में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो इनकी स्टडी वगैरह सब इंडिया से हुई है। और इनकी ये बुक फेमस बुक हुई है कि अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ओके, तो रस्किन बॉन्ड है, इन्होंने ये बुक लिखी है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। इनकी बुक्स जो काफ़ी पूछी जाती हैं बिकॉज बेसिकली ही इज़ फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 2019 इंडिया बिकम द डैश लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन यूके। 2019 के अंदर इंडिया बिकम द डैश लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन यूके। आपको ये बताना है कि इंडिया कौन से नंबर का कंट्री बनी है जिसने यूके के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी है। ओके, द नंबर 1 कंट्री इज यूएस। यूएस बिकम द फर्स्ट कंट्री हु डू मोस्ट ऑफ एफडीआई इन द यूके। दूसरा नंबर है इंडिया का, दैट्स इंपॉर्टेंट। इंडिया बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स।
यूनाइटेड किंगडम, ओके। यूके के अंदर इंडिया बन गया है सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स, ओके। तो पहला स्थान जो है वो यूएस का है, ओके। तो यूके की कैपिटल है लंदन एंड द प्राइम मिनिस्टर इज बोरिस जॉनसन एंड द करेंसी इज पाउंड स्टर्लिंग। और इंडिया के अंदर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ जो एफडीआई है वो है सिंगापुर। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो एफडीआई जिस देश ने कर रखी है वो है सिंगापुर, फॉलोड बाय मॉरिशियस, देन नीदरलैंड, ओके, देन द यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांगेर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको ये बताना है कि कांगेर वैली नेशनल पार्क जो है ये किस स्टेट के अंदर है भारत में, ओके। तो 5 ऑप्शन आपके पास हैं, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड राजस्थान। द 5 ऑप्शंस आर, द राइट ऑप्शन हियर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर है कांगेर वाइल्ड लाइफ वैली नेशनल पार्क, ओके। कांगेर वैली नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ के अंदर है, ओके। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर एंड द सीएम इज भूपेश बघेल, ओके। तो ये जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक जो है फंजाई देखी गई थी, ओके। सो जो कि फर्स्ट टाइम और इंडिया में देखा जो है इसे देखा गया इस टाइप स्पीसीज ऑफ फंजाई को, ओके। सो दैट्स वाई कांगेर वैली नेशनल पार्क इज इन द न्यूज़, जो कि है छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will be India's annual median gross domestic product GDP growth in financial year 21 as per the economic outlook survey of FICCI। अब भी देखो काफ़ी कंट्रीज़ की काफ़ी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अपनी जो है एस्टिमेट प्रोवाइड कराए थे अबाउट द जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया, ओके। दे हैव टोल्ड अबाउट द 5% प्रोटेक्शन, सम सेज अबाउट 6% प्रोटेक्शन इन द जीडीपी ग्रोथ। अभी जो है इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है फिक्की, ओके, उसने इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे जारी करा है। फिक्की ने, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसने जो सर्वे जारी करा है इसने बताया है कि इंडिया की जीडीपी जो है फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर जो है कंट्रैक्ट करेगी अराउंड 4.5%, -4.5% से जो है जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ जो है देखी जाएगी, ओके। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन दैट वी हैव इम्पोज ड्यू टू द कोविड-19। तो फिक्की ने जो है ये इकोनॉमिक आउटलुक जो है रिपोर्ट पब्लिश करी है और इसने इंडिया की जो ग्रोथ है उसको जो है -4.5% जो है जीडीपी ग्रोथ को जो है प्रिडिक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंपनी विच अनाउंस्ड $10 billion डिजिटलाइजेशन फंड इन इंडिया। कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया के अंदर डिजिटलाइजेशन के लिए डिजिटलाइजेशन फंड जो है प्रोवाइड कराया है अराउंड $10 बिलियन का, ओके। तो ये आपको बताना है। तो 5 ऑप्शन आपके पास हैं, फेसबुक, एप्पल, ट्विटर, गूगल एंड IBM। द राइट ऑप्शन हियर इज गूगल। गूगल के जो सीईओ हैं वो है सुंदर पिचाई, और गूगल जो है इज गोइंग टू नाउ, इसने जो कहा है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड $10 billion in the digitalization fund in India, okay। $10 billion, around 75,000 crore in India, that will be utilized in another 5 to 7 years to digitalize the Indian economy. The fund will be used to accelerate Google's effort through a mix of investment, partnership and operations, okay। तो ये है जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट INC, ओके, जिसके जो सीईओ हैं वो है इंडियन ओरिजिन सुंदर पिचाई जी। उन्होंने जो है ये अनाउंसमेंट करी है। और गूगल और क्या कर रहा है, गूगल ने जो है CBSE के साथ जो है पार्टनरशिप करी है टू प्रोवाइड द डिजिटाइज क्लासरूम्स, ओके। तो ये भी गूगल ने करा है, दे हैव पार्टनरशिप विद CBSE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently Mukesh Ambani become the world's dash richest after overtaking the investor tycoon Warren Buffett, ओके। आपको बताना है कि मुकेश अंबानी वर्ल्ड के कौन से नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं वाई ओवरटेकिंग द इन्वेस्टर टाइकून वारेन बफेट, ओके। तो देखिए ऐसा है कि अभी जो फोर्ब्स की लिस्ट थी उसमें 9वें नंबर पर आए थे, जो मुकेश अंबानी जी है 9वें नंबर पे थे इन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ओके। तो अभी जो न्यूज़ थी वो थी कि ये 7th नंबर पे आ गए हैं, ओके, इन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट लिस्ट ऑफ पर्सन बाय ओवरटेकिंग टाइकून वारेन बफेट। वारेन बफेट जो है एक मतलब कि इन्वेस्टर कम ट्रेडर हैं, ओके, जो कि ही गॉट ऑल इज वेल्थ फ्रॉम द शेयर मार्केट, ओके। तो वारेन बफेट को ओवरटेक करके रिलायंस कंपनी के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी बन गए हैं 7th रिचेस्ट पर्सन। और जो आज की न्यूज़ है वो है कि ये बन गए हैं 6th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ओके। इन्होंने गूगल के जो फाउंडर हैं लैरी पेज,
लैरी लैरी पेज समथिंग, उनको जो है उनको और एलन मस्क को जो है उनको ओवरटेक कर लिया एंड ही बिकम द सिक्स्थ रिचेस्ट पर्सन, जो आज की न्यूज़ है कि ये सिक्स्थ रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं वर्ल्ड के। ओके, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज जो राइस इंडस्ट्रीज हैं इनका जो शेयर है इट गो डबल्ड, ओके, इन लास्ट 5 मंथ्स। ओके, फ्रॉम द मार्च क्वार्टर वी से अराउंड, तो इनका जो शेयर प्राइस है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया एंड दैट्स वाई इज वेल्थ इज इंक्रीजिंग इन enormous way. So that is why Mukesh Ambani अब बन गए हैं world's sixth richest person in the world. Next question is Wimbledon will pay $12.5 million prize money to 620 players despite cancellation. Wimbledon tennis tournament takes place on dash surface every year. आपको ये बताना है, देखो इस साल का जो विंबलडन ओपन है वो हो गया कैंसिल। ओके, तो विंबलडन जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। ओके, और इसने ये स्टिल अनाउंस किया है कि दे विल गोइंग टू, जो प्राइज मनी थी उसको जो है 620 प्लेयर्स के अंदर जो है ये फिर भी देंगे। ओके, दे विल डिस्ट्रीब्यूट द मनी, ओके, डिस्पाइट द कैंसिलेशन। आपको अभी ये बताना है कि जो विंबलडन ओपन है ये किस कोर्ट पे होता है, किस सरफेस पे होता है। ओके, सो दैट्स द क्वेश्चन हियर। तो हर साल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ओके, वो हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड द यूएस ओपन। ओके, और ये इसी ऑर्डर में होते हैं एवरी 3 मंथ। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, देन फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन एंड देन यूएस ओपन। दो जो विंबलडन ओपन है ये होता है ग्रास कोर्ट पे। ओके, ये इम्पोर्टेंट है कि विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे और ये विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। और इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड द यूएस ओपन ये होता है हार्ड कोर्ट पे। ओके, एंड विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे एंड जो फ्रेंच ओपन होता है ये होता है क्ले कोर्ट पे। सो दैट इज़ वाई ये विंबलडन ओपन एंड ये सभी ओपन जो है 4 ओपन जो हैं ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस किस कोर्ट पे होते हैं। तो विंबलडन जो है इंग्लैंड के अंदर पड़ता है और ये वर्ल्ड का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019-20 अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको अभी ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उनके अनुसार इंडिया का सबसे बड़ा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019 एंड 20 कौन सा देश है। ओके, इंडिया सबसे ज़्यादा किस देश के साथ बिजनेस करता है, बेसिकली इसका मतलब ये है। ओके, तो 5 ऑप्शन आपके पास हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, मॉरिशियस, जर्मनी एंड चाइना। ओके, द राइट ऑप्शन हियर इज यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यूएस के साथ इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है, सबसे ज़्यादा जो ट्रेड करता है इंडिया वो करता है यूएस के साथ। और लास्ट ईयर भी यूएस के साथ ही हमारा ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग थी। इट्स बीन 2 consecutively 2 years की यूएस ऑन द टॉप इन द इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। ओके, विद अ वर्थ ऑफ अराउंड $88.75 बिलियन। ओके, इतना व्यापार जो है इंडिया करता है हर साल यूएस के साथ और इंडिया जो है सरप्लस ट्रेड जो है एंजॉय करता है यूएस के साथ। ओके, और दूसरा नंबर आता है चाइना का। ओके, तो चाइना के साथ इंडिया एंजॉय मतलब जो इंडिया का ट्रेड है वो है $80 बिलियन का और यूएस के साथ है $88 बिलियन का। सो ये, और चाइना के साथ इंडिया जो है ट्रेड डेफिशिएट जो है इंडिया के साथ उसका ट्रेड डेफिशिएट है इंडिया का चाइना के साथ, और यूएस के साथ इंडिया ट्रेड सरप्लस जो है एंजॉय करता है। सो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है फॉर द दिस ईयर इज नॉट यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, और लास्ट ईयर भी यूनाइटेड स्टेट्स था। नंबर आपको याद रखना है कि ये है $88 बिलियन और चाइना के साथ हमारा ट्रेड है इट इज़ अराउंड $80 बिलियन। ओके, ऑल दो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो काफ़ी हद तक अभी रिसेंट 3 to 4 ईयर्स से जो है कम हो रहा है। So that's all for today. Thank you for watching. Like, share and subscribe for the more updated videos.